अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइका हुसैन आज हाजिर हुई है एक वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कि जो जंग स्टार्ट हुई थी उसका इख्तिताम भी हो चुका है और इंडिया वालों ने अपनी शिकस्त को मंजूर कर लिया है, अपनी हार को कबूल कर लिया है। तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी जंग के मुताबिक जीत चुका है, अपनी जंग जीत चुका है इंडिया से। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया बनियान मरसूस का, उसका आगाज किया, मिसाइल भेजे, वो आखिर है क्या, वो ऑपरेशन, इसका नाम ये रखा क्यों गया, मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी। तो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोगों को आगाही हासिल में हो सके और वीडियो में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने सेंचुर की अल सुबह इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया और इस ऑपरेशन को बनियान मरसूस का नाम दिया गया है। याद रहे गुज़श्ता रात सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी समेत मुतहदा इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई थी और इसके कुछ देर बाद पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि वो जुम्मा और सेंचुर के दरमियानी शब इंडिया ने फजाई हमलों के दौरान फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के जरिए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, शौरकोट एयरबेस और मरीद एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। यानी कि ये बताया जाता है कि जो जंग स्टार्ट हुई है उसका आगाज कहां से हुआ, कुछ धमाके थे जो जिनकी आवाजें सुनी गई, वो धमाकों के बारे में बताया गया कि यहाँ पर ये धमाके किए गए, जैसे रावलपिंडी हो गई, इसके अलावा एक दो शहर थे जहाँ पे बेस को उड़ाने की धमाके किए गए और लोगों को उड़ाने की कोशिश की गई। ये इंडिया की तरफ से था और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से ये बयान था। पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी की ताज़ा तरीन तफसीलात BBC लाइव पेज पे कवरेज भी चल रही है, तो आप लोगों ने वो देखनी तो कतई नहीं भूलनी, ताकि आप लोगों को अंदाजा भी होता रहे। उसके साथ ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन का आगाज पाकिस्तान की जानिब से फतह विन मिसाइल चलाकर किया गया। ISPR ने फतह विन चलाने की वीडियो भी BBC के साथ भी शेयर की गई। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इस ऑपरेशन को उन पाकिस्तानी बच्चों के नाम किया गया जो इंडिया पाकिस्तान पर जारजियत के नतीजे में हलाक हुए थे। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है और ना कभी भूलेगा। बनियान मरसूस का मतलब क्या है? मेरी वीडियो का मकसद भी यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो ऑपरेशन बनियान मरसूस शुरू किया गया, उसका आगाज किया गया, मिसाइल भेजे गए और उसको ये नाम दिया क्यों गया और इसको ये बनियान मरसूस कहा क्यों गया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। बनियान मरसूस के अल्फाज मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की एक आयत से लिए गए हैं, जिसका मतलब है सीसा सप्लाई हुई दीवार। कुरान की सूरतुल सिफ की 4थी आयत है, जिसमें कहा गया है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सिर्फ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पलाई हुई दीवार हैं। ISPR के मुताबिक बनियान मरसूस ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जदोजहद करते हैं, यानी एक मजबूत लोहे की दीवार की मानिंद, और यही अफराद अल्लाह के सबसे महबूब बंदों में शुमार होते हैं। यानी कि ये जो लफ्ज है ये कुरान पाक की सूरतुल निफ्स आयत से लिया गया है और इसका जो तर्जमा है और इसका जो मतलब है वो ये है कि सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी कि लोहे की ऐसी दीवार जिसपे लोग उनको कहा जाता है कि जो कि मजबूती से हर जंग का सामना करते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार होते हैं। उसके बाद फतह विन मिसाइल क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी फतह विन मिसाइल क्या है। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन का आगाज पाकिस्तान की जानिब से फतह विन मिसाइल चलाकर किया गया। ये वो मिसाइल है जो चलाया गया। इस ऑपरेशन को जो है वो बनियाने मरसूस का नाम भी दिया गया और जो ऑपरेशन पे मिसाइल चलाए गए उसका नाम फतह विन दिया गया। जो पाकिस्तान की जानिब से फतह विन के मिसाइल जो चलाए गए उनको ये नाम दिया गया। शोबा ताल्लुकाते आमा फतह विन चलाने की वीडियो भी मीडिया के साथ शेयर की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस वक्त फतह विन के नाम से ट्रेंड पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। फतह विन मिसाइल पाकिस्तान का जदीद और मुख्तसर फासले तय कर मारने वाला हथियार है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। 24 अगस्त 2021 को मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह विन रॉकेट सिस्टम का तजर्बा भी किया गया था।
فتح विंड पाकिस्तान का तैयार करदा जमीन से जमीन पर मार करने वाला गाइड मिसाइल है जो फतह सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज में एक और मिसाइल फतह 2 भी शामिल है। पाकिस्तान की फौज के शोबा तालुकाते आमा ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक के फासले पर मार करने वाले इस मिसाइल में अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत भी मौजूद है। फतह विंड हदफ के लिहाज से 300 से 500 किलो वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है, यानी कि जो मिसाइल आज ऑपरेशंस के टाइम पे यूज किया गया वो इस कदर पावरफुल था कि 140 किलोमीटर की रेंज पे जाके उसने गिरना था और उससे बहुत ज्यादा तबाही होनी थी। वो इस कदर जो मिसाइल था वो पावरफुल बताया जा रहा ISPR की जानिब से। और ये जो मिसाइल था 2021 में 24 अगस्त 2021 में बनाया गया। डिफेंस स्टडीज के लेक्चर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक फतह मिसाइल पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में जदीद इजाफा है। इसका इस्तेमाल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ अहम अहदाफ पर जवाबी हमलों के लिए किया जाता है, जिनमें एयरबेस कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक फतह सीरीज पाकिस्तान का बहुत मौसर मिसाइल भी शामिल किया जाता है, जिसको निशाना बनाने और इनकी हाई वैल्यू डिफेंस टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया है कि इस मिसाइल की सबसे अहम खूबी ये है कि आप इन मिसाइलों को दुश्मन के दफाई निजाम की हदूद से बाहर स्टैंड ऑफ रेंज से फायर कर सकते हैं। इन मिसाइलों में शूट एंड स्कूट की सलाहियत भी मौजूद है, यानी फायर करने के बाद फौरन जो मिसाइल है अपनी जगह बदल सकते हैं। इस वजह से ये दुश्मन की जवाबी गोलाबारी के लिए यूज किया गया और ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल कहलाया जाता है कि जो के दुश्मनों के भारी भारी अड्डों से पीछे रह के भी काफी उनको पास जाके ऐसे बचता है जैसे बहुत करीब से फायर किया गया हो। उसमें फायर करने का सिस्टम भी है और जब वो फायर कर लेता है तो वो अपनी जगह भी बदल लेता है। यानी कि ये जो मिसाइल फतह विंड मिसाइल आज ऑपरेशन में यूज किया गया है वो मिसाइल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया। और इंडिया समझता था कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान हमसे जंग कर सके। भाई पाकिस्तान की आर्मी कम है और हमारी आर्मी ज्यादा है, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। अगर जंग है, जंग में आपके पास हथियार अच्छा हो और लोग कम हो तो तब भी आप लोग अपनी जंग को विन कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी ने आज करके दिखाया है और ये भी साबित होता है कि ज्यादा लोग होने से, ज्यादा आपके पास सिपाही होने से आप जंग को विन नहीं करते, बल्कि ये मैटर करता है कि आप अपनी जंग में जो असला यूज कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है। अगर आपका एक बंदा उस असले को यूटिलाइज करता है तो वो दूसरे बंदे को कितनी दूर जाके गिराता है, या उसका हमला या उसका जो निशाना है वो ठीक भी जाके लगता है या नहीं। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।